तो कैसे हो मेरे भाई? फाइनली आप लोग की भाई आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की आउट हो चुकी है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और भाई वीडियो कट ऑफ की देख देख के देख के आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों को अमीर कर दिया है। कोई बात नहीं मेरे भाई, पॉइंट डायरेक्ट हम भाई आंसर की और रैंक मित्रा के डाटा पे बात करेंगे। ठीक है, देखो भाई बात ऐसी है, रेलवे वाले बच्चों को भाई इस बार बहुत डिसएडवांटेज हुआ है, क्योंकि भाई पैसेज में आया है, पैसेज आ गया था इंग्लिश में, और वो लोग आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती है, तो रेलवे वाले बच्चे कहीं ना कहीं भाई लीड में पीछे हो गए। ठीक है, एसएससी सीजीएल के ही बच्चे कितने बैठे हैं, कितने ही मेरे दोस्त बैठे हैं, डायरेक्ट मेंस के बच्चे जो मेंस लिख के आए हैं उनका उसमें भी हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने इसका भी एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि भाई एसएससी का इस वक्त जो रिदम है भाई वो कुछ खास चल नहीं रही है, तो यार उनका भी देना बनता है। हालांकि उनका सिलेक्शन हो रहा है, उन सबके अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है, चलो ये कोई इशू नहीं है। बात देखो ऐसी है, हमारी है 356 वैकेंसीज। 356 में अगर 10 गुना बच्चे बुलाते हैं तो कितना हो गया, 3560 हो गए। ठीक है, 3560 बच्चे आएंगे। अगर वो 20 गुना बच्चे बुलाते हैं मेरे भाई, तो 3560 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6-7,500 समथिंग बच्चे, अगर 20 गुना वो बुलाते हैं तो आएंगे। ठीक है, जो कि चांसेस है कि वो 20 ही गुना बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब 70 मार्क्स, अगर आप लोगों को सबसे बड़ा कंसर्न था जो 70 पे भी सेव कर दे रहे थे यूट्यूब चैनल, मेरे भाई 70 मार्क्स पे 11,605 बच्चा पास हो रहा है। 70 मार्क्स की कट ऑफ कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाली, कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाली, क्योंकि अगर 70 मार्क्स पे वो उठाते हैं कट ऑफ तो 11,605 बच्चे पास हो जाएंगे, जिसमें 2,940 बच्चे यूआर के पास होंगे और 6,000 बच्चे ओबीसी के पास होंगे। भाई ओबीसी हर वक्त डोमिनेट करता है हर पेपरों में, उनकी तो बात ही अलग है। और ईडब्ल्यूएक्स के 1957 और एसटी कैटेगरी के 709। ठीक है, 709 बच्चे पास होंगे, आई मीन 527 बच्चे एसटी कैटेगरी के पास होंगे, और एसटी कैटेगरी की 527 तो वैकेंसीज नहीं है, इवन ओवरऑल वैकेंसीज भी नहीं है। तो 70 मार्क्स कहीं से कहीं जाने का चांस है ही नहीं भाई। 70 मार्क्स तो जानी ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं जानी है। अब आता है मेरे भाई 75 मार्क्स, तो उसमें देखो आप देख रहा है 9127 बच्चे पास हो रहे हैं, जिसमें यहाँ पे यूआर 2490 पास हो रहा है, और एसटी के जो बालक हैं वो 213 पास हो रहे हैं। ठीक है, तो 75 कहीं ना कहीं ठीक है एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये तब एक्सेप्टेबल है अगर वो ज़्यादा कुछ गुना, अगर जो मल्टीप्लाई करके वो बच्चे ज़्यादा बुलाएंगे तो 75 मार्क्स आपका सेफ हो सकता है। ठीक है, आप सुनो, 80 मार्क्स में पूरे 6,612 बच्चे आ रहे हैं, जो कि सबसे सेफ है। 80 मार्क्स टोटल सेफ है। ठीक है, लेकिन अब 80 मार्क्स में ये नहीं कह रहा हूँ 80 मार्क्स में मेरे भाई इतने बच्चे पास हो रहे हैं, 80 मार्क्स में 6,612। अब भाई जो सबसे बड़ा फैक्टर डिपेंड करेगा, सबसे बड़ा फैक्टर कट ऑफ का ऊपर करने में नीचे करने में, ठीक है, वो आपका डिसाइड करता है एवरेज शिफ्ट मार्क्स, कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट है, कौन सी शिफ्ट ईजीएस्ट है। मेरे भाई टीसीएस आरआरबी का पेपर टीसीएस ने कराया है, और टीसीएस एसएससी का भी पेपर 2024 तक कराता था। उसने भाई इतने इतने बच्चों के मार्क्स बढ़ाए हैं कि कोर्ट केस हो चुका है। ठीक है, टीसीएस के हर पेपर में कोर्ट केस चलता है। क्यों? क्योंकि उसका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर अच्छा नहीं है मेरे भाई। कहने का मतलब है जो लोअर शिफ्ट होती है ना उसको बहुत बहुत नंबर दे देता है, बहुत बहुत मार्क्स दे देता है। ये मान लो कि सीजल मेंस 2024 में भाई बच्चों को 30-30 नंबर दे दिए थे, और कहाँ बच्चे कहाँ से कहाँ उठा दिया था भाई उसका स्कोर। ठीक है, उस पर भी केस चल रहा है, और उसके प्रीवियस केस कचहरी वाला आदमी है भाई, उसकी तो बात ही अलग है भाई, उसके बारे में हम नहीं बात करें। ठीक है, तो हमारी जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट, जो कि मेरी भी शिफ्ट है। मेरे कितने मार्क्स हैं मैं भी बताऊंगा। ठीक है, 67 मार्क्स हैं एवरेज। पूरे बच्चे जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है उनके 67 मार्क्स हैं, एवरेज स्कोर है उनका। ठीक है, और 12 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उनका एवरेज स्कोर है 70। तो ये दोनों है भाई टफेस्ट, और जिसमें जो एक्सट्रीम पे टफेस्ट है वो है भाई 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट जो है एक्सट्रीम में टफ है, 67 मार्क्स है उनके। ठीक है, तो जितनों ने भी इन पेपर में दिया है मेरे भाई, उनके तो भाई बहुत बहुत बल्ले बल्ले होने वाली है उनकी। ठीक है, अब सुनो, थर्ड नंबर पे आती है आपकी 11 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट, और फोर्थ नंबर पे आती है 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट। तो मेरे भाई सुनो, टीसीएस नंबर कम नहीं करता है कभी, उसने नंबर जितने भी ये फोर्थ शिफ्ट में बच्चे बैठे हैं, ये 12 तारीख की सेकंड शिफ्ट में जो बच्चे बैठे हैं उनके नंबर कम नहीं होंगे। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप परेशान नहीं होना, नंबर कम नहीं होंगे। आपको जो सबसे बड़ा झटका लगेगा वो है जो ये जो फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे हैं, 11 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं, इनका स्कोर बढ़ेगा, उस चीज़ में आप बहुत पीछे हो जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 11 तारीख के सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं उन सबका मुझे लग रहा है 12 से 13 नंबर बढ़ने हैं। नहीं कुछ तो भाई 10 नंबर तो मिनिमम बढ़ने हैं। ठीक है, अब एक मैंने दिखाया था कि ग्रुप डी में भी बता रहे थे बच्चे कि उनकी शिफ्ट में 21 नंबर एक बच्चे के बढ़े हैं, वो फेक है कि रियल है भाई, आई डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं, 11 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं भाई, उनके मिनिमम 10 मार्क्स बढ़ने हैं। ठीक है, मिनिमम 10 मार्क्स बढ़ने हैं, वरना नॉर्मलाइजेशन ही नहीं होगा, इसमें कोई बुरा बनने वाली बात है ही नहीं भाई।
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ मेरे भाई तो इन बच्चों के साथ अनफेयर हो जाएगा, और भाई ऐसा होगा ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। इनके नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। और ये जो जैसे कि आपका जो अपना अपना आपने पर्सनल डाटा डाला होगा तो उसमें आपकी एवरेज शिफ्ट कैटेगरी रैंक वगैरह ये सब आई है, अभी वो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग है भाई। फाइनली जो जब फाइनल डिसाइड होगा मेरे भाई वो नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होगा, और वहाँ पे भाई दुनिया ऐसे से ऐसे पलटती है। जब नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलते हैं ना भाई तो ऐसे से ऐसे पड़ता है बंदा ऊपर, ठीक है। और ये यहाँ वाला बच्चा दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो मेरे भाई जितने भी भाई 11 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं भाई वो अभी होप रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी लिटरली 67.16 एवरेज स्कोर गया है, ठीक है। तो आपके नंबर मिलने के बहुत चांसेस हैं उसमें आप लोग को, ठीक है, जो कि मेरी भी शिफ्ट यही थी, ठीक है। तो अगर कट ऑफ डिसाइड करें मेरे भाई तो मेरा ऐसा लगता है अभी भी हम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज जो स्कोर है वो बहुत बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। मैं भी एसएससी सीजीएल का बालक हूँ भाई, मैं ये चीज़ बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर बहुत अफेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है 90 प्लस मार्क्स हैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रॉ स्कोर, मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपके स्कोर कार्ड में 90 प्लस दिखता है तो भाई अब यूआर के लिए टोटल सेफ हो, टोटल सेफ हो, टोटल सेफ हो, ठीक है। अगर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको 85 प्लस दिखता है ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए मैं हर जोन की बता रहा हूँ भाई, हर जोन में भाई कुछ कुछ ऐसे जोन है जिसमें 0 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो भाई उसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, ठीक है। मैं जिसमें जो जोन जो आपके एवरेज जोन्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 90 प्लस आफ्टर नॉर्मलाइजेशन अगर आपका स्कोर आता है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर कार्ड में 90 प्लस दिख रहा है भाई आप यूआर के लिए सेफ हो, ठीक है। 85 प्लस दिख रहा है भाई आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, फिर से मैं लाइमलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है 78 प्लस एससी और एसटी अगर हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो भाई वो लोग सेफ हैं, ठीक है। अब मेरे मार्क्स देख लो कितने आए मेरे भाई, मेरे मार्क्स आए हैं मेरे भाई 78.40, ठीक है। और मेरी है हार्डेस्ट शिफ्ट, ठीक है। तो अगर मेरे को नॉर्मलाइजेशन मिलता है मिनिमम 10 मार्क्स का भी तो भाई मैं क्वालिफाई हूँ, ठीक है। और अगर ज़्यादा मिल जाता है तो भाई और उससे अच्छी बात ही क्या है भाई, ठीक है। तो मेरे भाई लास्ट में ये बताना चाहूँगा 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट वाले जितनों ने भाई 75 और 80 के स्कोर 75 टू 80 जिनका आ रहा है, ठीक है, जितने भी 11 फरवरी की सेकंड शिफ्ट है उनका 75 से 80 में कर बीच में स्कोर आ रहा है भाई वो सेफ़ है, ठीक है, उनका होने के बहुत बहुत चांस है। और जो लास्ट शिफ्ट है जो हमारी 12 तारीख की जो सबसे ईजी शिफ्ट है मेरे भाई उनके नंबर नहीं कम होंगे, उनको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन बहुत मिलेगा तो उससे भी आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात है, ठीक है। तो और कट ऑफ मैंने आपको बताई थी कि 90 प्लस अगर आप यूआर से सेफ हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो भाई आप सेफ हो, 85 प्लस में आप ओबीसी से और ईडब्ल्यू से सेफ हो, 78 प्लस में आप इनसे सेफ हो, ठीक है। वैकेंसी कम है, इसमें साइको का टेस्ट होने वाला है, तो आप अगर लग रहा है, बाकी जिनका नहीं हो रहा है मेरे भाई उनको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम है वो भी सब देंगे, ठीक है, उसमें हो जाएगा आपको, उसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, उसमें नहीं भी होता है तो भाई 356 वैकेंसी है यार, कुछ लोड लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हो जाएगा तो भाई ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना एनटीपीसी की तैयारी करो, ठीक है, अभी मिनिमम 1 महीना भी नहीं रह चुका है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर कमेंट में और कोई क्वेरी है तो मुझसे आप पूछ सकते हो। थैंक यू मेरे भाई, ऑल द बेस्ट।